हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज बहुत दुख वाली बात होने लगी है हमारे घर में। सब इलेक्ट्रिक की चीज़ें ख़राब होते जा रही है। धीरे 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 हमारा मिक्सर ख़राब हो गया कल, और डोसा नहीं बन पाया, 2 दिन से परेशान है। और आज फिर इलेक्ट्रिक कुकर मेरा ख़राब हो गया, वो भी हम लोग परेशान हो गए। दोपहर तक चल रहा था, अभी शाम को वापस चावल चढ़ाने गई तो ख़राब हो गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फ्रिज वापस से ख़राब हो रही है। हाँ मम्मी, फ्रिज खराब नहीं हो रही है, कूलिंग हो रही है, लेकिन वो क्या उस साइड से बर्फ हो रहा है अंदर। बर्फ हाँ साइड से हो रहा है। क्या मालूम क्या पनौती है, अल्लाह ही जाने। गाइस हर 5 टाइम की नमाज कुरान सब सब हो होता रहा है है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। सब करते हैं, फिर भी पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी है। महीने की 1 तारीख आती है तो और हाँ एक ये तो चालू है। हो जाता है, एक 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 ये खराब हुआ वो खराब हुआ। ऐसा आपको मालूम नहीं कि अगले महीने तो इतनी परेशानी थी कि पूछो मत कितना। फिर भी दिन रात दुआएं करते, नमाज पढ़ते, हम सब कुछ करते, लेकिन पता नहीं क्या हमारे अल्लाह की मर्जी है। गाइस आप लोग जो दुआ है करो कि हमारी हमें। परेशानी दूर हो जाए। बस अभी यही है कि अभी मिक्सर भी खराब हो गया। अब बिना अब बना मिक्सर के वो खाने बहुत हैं। पुराना भी था, वैसे भी वो कितना 4-5 साल हो गया समझो चल के हाँ भी। उसके बाद में अब बिना मसाले के भी बनता है हर चीज़ भी, वैसे ज़रूरी नहीं पीस के ही बनाना, बिना मसाले की भी ग्रेवी बनती है। तो हाँ। आज वो बिना मसाले की ग्रेवी बना रहे, बिना पीसे। बिना मसाले की ग्रेवी बिना पीसे। मतलब हाँ बिना बिल्कुल पीसे बोले तो बिना मिक्सर के, सब पाउडर बिना मसाले। काजू के, बिना काजू के। पिज्जा बिना काजू, बस क्रीम आ जाएगा और बाकी सब मैरिनेट कर चुके सब हैं, सब मैरिनेट है, करके रख दे, पाउडर पाउडर मसाले मसाले सब है। सब है। बस क्या प्याज में भुनाई करेंगे, इसको भूनेंगे, टमाटर वो डाल देंगे, सब अच्छा भून के, मतलब समझ लेना भुना चिकन हाँ वैसे ही। ऐसा है ये। तो ये तो लेकिन बहुत क्या अच्छा से करें, मैरिनेट आधा घंटा करके कर लिए, मैरिनेट सारे मसाले सब डाल के। इसमें मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अपना ये काली मिर्च डाली, हाँ डाली थी। काली मिर्च पाउडर, वो सब डाल के, दही डाल के सब मैरिनेट करके रखा हुआ है। अभी कांदा फ्राई करेंगे रिश्ते की तरह लाल करके, फिर इसमें डाल देंगे। टमाटर भी है। फिर उसको थोड़ा भून के फिर टमाटर चॉपर में ये कर लेंगे, चॉपर देखो, है मैंने बारीक बारीक काटी हूँ, काटी ताकि नहीं चॉपर में भी अगर करेंगे ना तो फिर उसके बाहर के जो रेशे रेशे ना वो चॉपर में कटते नहीं है। नहीं, चॉपर में करेंगे, चॉपर में करेंगे तो इसके थोड़ा लिए मतलब थोड़ा ढीली ग्रेवी भी हो सकती है इसमें। हाँ टमाटर में जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ तो ठीक अभी है। क्या करेंगे, अभी चलो वही करते स्टार्ट हैं बस। करते भाई। हाँ बस यही है कि परेशानी वो गैस बाटले की कुछ भी नया चल रही नया। है, हाँ वो भी एक परेशानी है। पता नहीं अल्लाह की मर्जी क्या है। बस कुछ आप लोग बेहतर ही दुआ होने करो वाला होगा। हमारे लिए। हाँ हम लोग को ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते, सब कुछ करते हैं। 5 टाइम की इबादत, नमाज कुरान सब पढ़ते हैं हम, लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्जी। बोलते हैं ना, अल्लाह जितना हमारे नसीब में है उतना ही देगा, हाँ ये तो वो है। है। अब उसके आगे अपन कुछ नहीं, कुछ बस नहीं दुआ कर बोलते। सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो वही। तो गाइस अभी रिदा तो अब्बा के साथ बाहर खेल रही है। रिदा के तो मजे है मजे यार, हो वो गए बाहर वो। अभी फ्रेंड लोग मिल गए, उसको फुटबॉल खेल रही है वो। हाँ अच्छा मस्त खेल रही है। दादा को भी नहीं पूछ रही, वही कि उसके मतलब बड़ी है उससे, हाँ उसके साथ में खेल रही लड़की। अच्छा। हाँ वो फर्स्ट कर वाले ना। हाँ हाँ नहीं, उसके। वो अच्छा वो नहीं, सामने वाली सामने बिल्डिंग में है। हाँ गाइस, जो छोटी रिदा की फ्रेंड जो रिदा से नाराज हो जैसे हमारे गई गाइस उसके हमारे साथ बिल्डिंग खेली है। में डॉक्टर भी है वो। हाँ कौन से है वो, मेरे को ये इसके पता नहीं है। वो क्या करते ना, मेरे को नहीं इजामा पता, मैंने इजामा दी हाँ अच्छा। हाँ लेकिन वो डॉक्टर भी है ना। डॉक्टर है वो, हाँ आलिया कुछ नाम है इनका। हाँ उनके। अच्छा है, उनसे थोड़ा दोस्ती हो गई है, वो छोटी बच्ची है उनके पास में। तो उन उससे लोग के साथ ही लगी खेलती भी है। रहती है। अभी जा रही खेल चलो रही वहीं पे छे, बाहर ही छे। हाँ चलो फिर बना देते हैं। क्या बना बना। टेंशन टेंशन हमें। चलो सही हो जाएगा इंशाल्लाह सब। चलो सही हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही है, कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन बस फिर भी ये छोटी छोटी परेशानी आती है, चीजें होते परेशानी। हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अड़चन अड़चन बोलते अच्छा हैं, है, अड़चन। सब चीज़ अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ सही है, सब गाइस हम लोग सब ना है। डोसा इतने दिन से बनाने की सोच रहे ना। गाइस तवा घूम गया था, तवा नया लेकर तवा आए। हम लोग विला गए थे तो वहाँ पे छोड़ दिए थे, वहाँ से लाए नहीं। फिर वो विला का बुकिंग होएगा तो वो विला चालू होता है, हाँ तब इसकी बुकिंग नहीं है तो समझो विला लॉक है अभी वो। तो वो सब मेरे बेटे ने बोला कि अभी अम्मी वो तो लॉक है, अभी वो चाबी पता नहीं कहाँ है, वो टेकर के हम लोग भी नहीं है। तो गाइस हम लोग उसी दिन शनिचर के दिन नया लाए डोसे का खरीद के,
फिर उसके बाद में सुबह में सुबह में मिक्सर खराब, नहीं, रात में। रात हाँ में 11 बजे जब डोसे का वो पीसने के लिए बैटर मैं पीसने मैश के लिए, निकाली, हाँ। पीसी, एक बार पीसी, फिर दूसरी बार गया। फट करके उड़ गया। तो बोले चलो दूसरे दिन जाके बनाएंगे। दूसरे दिन संडे आ गया, हाँ संडे आया तो सब बंद। फिर बाद में फिर दूसरे दिन उन्होंने वो भी ऐसे फ्रिज में रखे, फिर फ्रिज में रखे, बाद में फिर अभी मंडे को गए तो फिर वो बोला कि अंदर का वो पूरा ये खराब हो गया, वो सब मतलब बनेगा नहीं, बहुत पुराना था वो, 4-5 साल हो गया था, 5-6 साल हो गया था। 2-3 बार बीच में ऐसे नॉर्मल खराब हुआ था, लेकिन अभी एकदम से खराब उड़ गया। तो वो बोला ये बनेगा नहीं, आपको नया ही लेना पड़ेगा। अब वो जो भिगा के रखे थे डोसे लेकिन का, अम्मी आप वो देख रहे खराब। हो सब इलेक्ट्रिक की चीजें ही खराब हो हाँ। रही है सब। वो फ्रिज, मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, अभी ये इलेक्ट्रिक कुकर चालू नहीं हो रहा। हर जगह लगा के देख ली, मैं बोली कहीं यही तो नहीं खराब हुआ बोल के। मैं हर जगह वहां लगा के देखी, वहां हॉल में भी लगा के देखी, चालू ही नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है ना ये घर की वोल्टेज का, वायरिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज खराब हो रही है ना। हाँ। तो ये शायद यही से वजह से हो रहा है। हाँ। और देखते हैं, अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चल रही है। वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन नहीं है अम्मी, तभी तो लिए थे। हम लोग की शादी हुई थी इसके बाद तो खरीदे थे। अभी 3 साल ही होगा, 3 साल ही हुआ है वो तो अभी। वो तो चल हाँ, रही वो है। तो चल ये तो रही है। सब पुरानी है, ये भी तो तेरा नया है तो है अभी। अरे अम्मी ये तो नया है, मेरे को टेंशन आ गया इसका। खराब हो गया, पता नहीं है इसमें क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा दोपहर में है। इसको दिखा देंगे। नहीं, मेहर ने बनाई थी दोपहर बने में, थे चावल, बन वही गए थे तो। वही बने थे। मैं को अभी मैं चालू कर रही हूँ ना, तो चालू ही नहीं हो रहा है। लेकिन चलो ठीक है, इसको भी दिखा देंगे। हम वॉशिंग मशीन, वो मिक्सर वाले के पास ही दिखा के आ जाओ ना जरा देखने। इसको कौन देखता है ये इलेक्ट्रिक का? ये पता नहीं मेरे को। नहीं तो डोसे वाले के पास दिखा देंगे। डोसे का पैन जिससे लेकर आए थे ना, उसके पास दिखा देंगे। देखते हैं, चलो गाइस बाद में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं हाँ। खाना बनाने का। हाँ। तो गाइस रियाज घर आ गए, उनको एक और नया झटका देती हूँ। इलेक्ट्रिक कुकर खराब हो गया नहीं चल रहा है सच्ची में नहीं चल रहा है। चावल बनाने वाला हाँ कैसे? नहीं पता। जैसे शाम को चावल बनाने के लिए कुकर चालू करी, बटन ऑन करी, सब सेट कर दिया, बटन ऑन करी, जैसे ही लाइट ही नहीं आ रही। दबा रही, दब रहा ही नहीं है, लाइट ही नहीं चल रही। मेरे को लगा स्विच बोर्ड खराब हो गया, तो किचन में दूसरा स्विच बोर्ड था, उस पर लगाई, उस पर भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हॉल में जाके लगाई, हॉल में भी नहीं चालू हो रहा था। गैस टिफिन भेजी है इसने बस। तो अभी भाई मैं बोल रही थी कि अम्मी को बोली जहाँ मिक्सर दिखाए थे वहीं पर ही इसको भी दिखा दो जरा, बनता तो अच्छी बात है। कैसे बनेगा? पता मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें हुआ क्या है गाइस। वो हो रहा है अभी, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, ऐसा हो गया अभी। किचन की लाइट एक बार देखनी पड़ेगी। वायरिंग किचन की सारी चीज़ें खराब हो रही है, सारी चीज़ें, वायरिंग और देखनी पड़ेगी। वोल्टेज ज़्यादा पूरे घर का ही खराब हो रहा है। वो तो शुक्र है एसी वेसी ठीक है, एसी का भी अपनी खराब हुई थी। यहाँ की वायरिंग ही खराब है, मेरे को लग रहा है पूरी वायरिंग खराब है यहाँ की, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को मैंने बताई थी कि सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। अभी तो कुकर जो है वो ठीक हो गया, उसमें गलती मेरी ही थी। मैंने वो वायर चेक नहीं की थी उसका। तो मैं जब नीचे आई तो उसने मेरे को बताई, भाभी नहीं तुमने शायद से ना देखे नहीं होंगे, ये पीछे से ना वायर निकल गया उसका। तो मैं बोली अल्लाह, मैंने वो देखी ही नहीं। तो फिर उसके, क्योंकि महर मेरे को बता रही थी कि जब भी वो बनाने खड़ी हुई थी तो 2-3 बार निकला था वो वायर, तो उसने वो लगा कर फिर वापस से बनाई। तो मैं बोले मेरे टाइम पे तो निकला नहीं था, तो इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी इस बात पे। तो जब कल मुझे पता चला कि वायर निकला है, और उसको क्योंकि वो डिटैचेबल वायर है उसका,
तो मैं तो लगा के ही रखती हूँ ताकि बार बार निकालना ना पड़े, वापस लगाना ना पड़े। बट फिर महर बोली भाभी अपन ऊपर नीचे करते हैं ना तो वो ढीला हो जाता है, तो डिटैच हो जाता है, तो फिर उसको वापस से अटैच करना पड़ता है। तो फिर मैं बोली हाँ वो तो है डिटैचेबल है, मैं तो भूल ही गई थी। तो फिर गाइज़ मैंने उसको अटैच करके फिर वापस से लगा दी। तो चलो एक चीज़ तो खैर ठीक हो गई है, लेकिन ये सिलसिला तो चलता ही जा रहा है। तो बाकी की चीज़ें जो ख़राब हुई है वो तो ख़राब ही है, वो सही नहीं हो रही है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कैसे ना कैसे वो सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर ले, और इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर पूरा वायरिंग एक बार चेक कराने, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि वोल्टेज प्रॉब्लम की वजह से पूरे घर में मतलब चीज़ें ख़राब हो रही है। हमारी एसी भी वोल्टेज की वजह से ख़राब हुई थी, ये वाली में हमारे रूम की, तो वोल्टेज नहीं जा रहा था बराबर से, तो एसी बंद हो जाती है। एक्चुअल में एसी ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन वोल्टेज की वजह से एसी बंद हो जा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज ले रहा था एसी, लेकिन ये जो है स्विच बोर्ड, तो यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको भी चेंज कराए थे हम लोग ने। तो अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एसी तो अच्छी चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम अभी किचन में ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फ्रिज ख़राब हो रही। फ्रिज हमारी वापस से कल ख़राब हो गई। फ्रिज समझ लो गाइस 5 बार तो ये महीने में बन चुकी है, और बहुत खर्चा भी हो रहा है उस फ्रिज के वजह से। तो हाँ एट दी एंड हम लोग को यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वोल्टेज का ही प्रॉब्लम हो। एक एक चीज़ें ख़राब हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सब टेंशन में, क्योंकि खर्चा बढ़ते जा रहा है। और गोवा में ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है। मतलब इलेक्ट्रिशियन का खर्चा तो मुंबई से डबल ही है। कहाँ वो चीज़ें 100 रुपये लेते हैं, यहाँ पर 300 साढ़े 300 रुपया लोग लेते। तो ये तो सिर्फ मतलब मजदूरी है, बाकी के काम का चीज़ है। अगर उसमें चीज़ें चेंज करना है, कुछ करना है, तो नहीं बोल के एक बार का 2-2.5 हज़ार रुपये हो जाता है, कभी 1600-1500 रुपये होता है। ऐसे ऐसे ही बोल बोल के 9,500 रुपये ही फ्रिज के ऊपर खर्चा हो चुका है 1 महीने के अंदर। और वाटर प्यूरीफायर में भी 5,000 रुपये 5,000 नहीं 6-6,500 रुपये कुछ खर्चा हो गया। तो ऐसे ही खर्चे बढ़ते जा रहे, और एक ही महीने में इतना सारा खर्चा हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बात नहीं है। तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। देखते हैं क्या रहता है। और गाइस एक और चीज़, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वापस से क्रोशिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जैसे मैंने ये बैग बनाई थी, तो अभी इसमें चेन लगाने का गाइस वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि चेन कैसा बनाते हैं। इवन अभी मैं ग्रैनी स्क्वायर से कुछ चीज़ बना रही हूँ, तो ये आप लोगों को बहुत जल्दी मैं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ ग्रैनी स्क्वायर से। तो गाइस अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करो। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर का ग्रैनी स्क्वायर बनाऊंगी, और इसका मैं कुछ बनाऊंगी, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं क्या बनाऊं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ स्क्वायर बना रही हूँ। ये स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाने में हार्डली मुझे 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते, बहुत जल्दी बन जाता है। तो क्योंकि मे भी हो सकता है मेरा हाथ थोड़ा फास्ट है, तो इस वजह से हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बनाने बैठोगे तो 15 से 20 मिनट में एक स्क्वायर बन जाएगा। मतलब स्लो हाथ भी होगा तो भी 15-20 मिनट में एक स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे ही मैं 5-6 स्क्वायर बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ स्क्वायर भी बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक कुछ तो वायरल चल रहा है, बांधन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मैं सोच रही थी वही बनाने के लिए, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। तो गाइज़ आप लोग भी कमेंट करो तो मैं बनाती हूँ। और आपको इसका अगर ट्यूटोरियल चाहिए, मैंने अभी तक इसका ट्यूटोरियल नहीं दी हूँ, ना ही मैंने बनाई हूँ ट्यूटोरियल। तो अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल भी देती हूँ। और गाइज़ मैं सॉक्स का भी ट्यूटोरियल डालने वाली हूँ, बेबी सॉक्स का, तो वो भी आप लोग देखना। मैंने बेबी सॉक्स बना चुकी हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल तो मैं डालने ही वाली हूँ। पहले भी मैंने डाल चुकी हूँ, बट ये दूसरे डिज़ाइन का सॉक्स है। तो आप लोग देखो तो फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। तो मैं इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं डालती हूँ सॉक्स का ट्यूटोरियल। तो गाइज़ बस यहीं मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।